इधर की तैयारी हो रही है शक्ति। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, हमारी आज्ञा लिए बिना। यहां से जाने के लिए क्या मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? वाह भाई वाह, जब हमसे शरण की भीख मांगने आए थे तब जगन भाई कहते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी, और आज ये तेवर है कि हमें बताए बिना, हमारी आज्ञा लिए बिना यहां से चल पड़े। जब तुम्हारे रोकने न रोकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब इजाजत लेने का क्या मतलब? अरे तनिक ठहरो भाई, जरा हम भी तो देखें कि तुम इस सूटकेस में क्या लिए जा रहे हो। तुम तलाशी लोगी मेरी? क्यों ना लूं? ये एक कपड़ा, ये कीमती घड़ी क्या तुम अपने बाप के घर से लाए थे? मेरे नहीं, तुम्हारे बाप ने दिलवाई थी मुझे, जिसका नाम है गणेश बिहारी। और हाँ, अगर ये चीजें तुम्हारे किसी काम आते ना, तुम्हें यही छोड़ जाता हूं। और हाँ, ये भी रख लो, ये घड़ी तुम भी रख लो, ये लो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये कुछ रुपए हैं, रख लो, काम आएंगे। रुपए? किस लिए? इतने दिन यहां रहा ना, उसका किराया है। अगर इस छोकरे को दरबदर का भिखारी ना बनाया तो हमारा नाम भी जगन्नाथ त्रिपाठी नहीं। अरे इतने लाल पीले नीले क्यों हो रहे हो जगन? गुस्सा थूक दो। अरे शक्ति तुम्हें कुछ दे ही गया ना, कुछ ले तो नहीं गया तुमसे? अरे गणेश भाई, हमारा ही पैसा हमारे ही मुंह पर फेंक कर चला गया वो। आपने क्या कुछ नहीं किया उस नमक हराम छोकरे के लिए, और उसकी हिम्मत देखो, क्या बदला चुका है उसने। तुम बहुत उतावले हो जगन, जरा धीरज रखना सीखो। अब देखो, हम आज ये पौधा लगाया हूं ना, अब इसमें रोज पानी डालूंगा, सूरज की धूप लगेगी इसको, तब जाकर ये कहीं बड़ा होगा, नए पत्ते लगेंगे, फल फूल लगेंगे। तुम्हारा मिस्टेक जानते हो क्या है? पेड़ लगाते ही फल खाने की सोचते हो। आप जिस पौधे की बात कर रहे हो ना गणेश भाई, उस पर बिजली गिर चुकी है। अब तो ना उस पर पत्ते फूटेंगे और ना ही फल लगेगा। अरे कौनो बिजली नहीं गिरी है बंदा, वो तो जरा इलेक्शन में उसका बंटा धार हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा मुरझा गया है। उसमें थोड़ी सी नई खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, धूप लगेगी, फिर खिल उठेगा। समझे? उस छोकरे पर आपको बहुत विश्वास है गणेश भाई? अरे नहीं, विश्वास की बात नहीं, कुछ लगाव हो गया उस छोकरे से। बहुत ही बेखौफ और हिम्मती छोकरा है, जो ठान ले वो कर बैठता है। कभी कभी हम सोचता हूं कि अगर उसको सही लाइन पर लगा दूं तो 10 साल में हमसे 100 कदम आगे निकल जाएगा वो। उस शक्ति से वाकई आपको बहुत लगाव हो गया है गणेश भाई, वरना इतनी प्रशंसा तो आज तक आपने हमारी भी नहीं की। अरे जगन्या, तुम तो हमारा दायां हाथ हो, और अपने हाथ की भी कोई तारीफ करता है क्या कभी? है? एक काम करो, शक्ति से कहो हम उसको याद किया हूं, आकर मिले हमसे। और अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो? हमको यकीन है गणेश बिहारी का कहा वो कभी टालेगा नहीं। जाओ। और नहीं तो क्या, इसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ यार, देख उधर, वो आ रहा है। हाय एवरीबॉडी। एवरीबॉडी नहीं यार, नोबडी बोल, नोबडी। एक के फटके में तूने सबको रास्ते लगा दिए। और नहीं तो क्या, खर्चे पानी तक के वांदे कर दिए तूने, चाय पीने का भी आसरा छूट गया अपना। खर्चे पानी का छोड़ यार बल्लू, इसने हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम लोगों ने फिर वही बहस शुरू कर दी। तो फिर दूसरा टॉपिक किधर है बहस करने को? लास्ट मोमेंट पे हाथ खड़े कर दिए, बोलता इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अरे अगर नहीं लड़ना था तो हमसे कहना था, हम में से कोई खड़ा हो जाता। तुम लोग क्या डिसाइड करके बैठे हो? क्या आते मुझ पर टूट पड़ोगे? डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? डिसीजन लेने का अधिकार तो सिर्फ तुझे ही है, वरना अपना नाम विड्रॉ करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार तू हमसे पूछ तो लेता। तुम लोग अपनी मन की भड़ास निकालना चाहते हो ना, तो ठीक है, जितना बोलना है बोल लो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। देख शक्ति, हमें तुझसे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए, तूने बिना लड़े हार क्यों मान ली? नहीं सलीम, मैं हारा नहीं हूं, बल्कि एक मुश्किल लड़ाई जीती है मैंने, वो लड़ाई जो मैं अपने आप से लड़ रहा था। अगर मैं ये इलेक्शन जीत जाता ना
तो ये जीत मेरी नहीं, गणेश बिहारी और जगन्नाथ त्रिपाठी की होती। और प्रिया इन लोगों से हार जाए, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त न होता। लेकिन तेरे इस फैसले का अब क्या अंजाम होने वाला है, इसके बारे में कभी सोचा है तूने? जगन्नाथ और गणेश भाई अब कभी तुझे अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं करेंगे। जानता हूं सलीम, अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए मैंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या जगन भाई का घर छोड़ दिया तूने? लेकिन अब तू रहेगा कहाँ? सलीम, शक्ति यहीं रहेगा, इसी हॉस्टल में। रियली सर? लेकिन कब से? आज ही से, बल्कि अभी इसी वक्त से। इतनी जल्दी? मगर इसके लिए तो कॉलेज से परमिशन लेनी होगी ना सर? परमिशन मैं ले लूंगा। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दिस बॉय, प्रोवाइडेड आवर फ्रेंड बिहेव्स हिमसेल्फ। शक्ति, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुमने गणेश बिहारी और जगन्नाथ त्रिपाठी की कैद से अपने आप को आजाद कर दिया। अब दोबारा कभी मत जाना उनके पास। नहीं सर, कभी नहीं। मैं कॉलेज अथॉरिटीज से तुम्हारी फ्रीशिप की बात करूंगा ताकि तुम्हारी हॉस्टल और कॉलेज की पढ़ाई के खर्चे निकल जाएं। तब तक ये रख लो। सर ये कुछ और रुपयों की जरूरत हो तो मुझे बताना। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। यू वेलकम। यार शक्ति, तू बहुत लकी है यार, रियल एकदम किस्मत वाला। किस्मत वाला? क्यों? जब लफड़ा करता है तभी तेरी जेब भरी रहती है, एंड व्हेन यू सुधरफ है तभी तेरे को माल मिल जाता है यार। माल मिलता है तब खर्चा भी तो करता है, क्यों शक्ति? शक्ति, एक नोट इधर भी देना, सुबह से हाथ में खुजली हो रही थी। दीपक, फालतू बात मत करो। ये पैसे कॉलेज की फीस और हॉस्टल के खर्चे के लिए दिए सर ने। ले शक्ति, जेब में रख। ओए शक्ति, ये रुपए जरा संभाल के रखना। क्यों क्यों क्यों? इस लुच्चे का कोई भरोसा नहीं, कब हाथ साफ कर जाए। बल्लू डार्लिंग, तेरे को मालूम है 15 अगस्त के दिन कितने सारे कैदियों की सजा माफ कर देते। आज अपना शक्ति हॉस्टल में आ गया है, तेरे को जो बोलना है बोल ले, मैं तेरे को माफ कर देता हूँ। अच्छा, हाँ। तू मुझे माफ कर रहा है? यस। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। The man who took on Shivsena. Sorry for this. प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कॉलेज को देर हो रही है, ये सब मैं कर लूंगी। जाओ। Okay, bye. मम्मी, देखो कौन आया है। डैडी। कैसी हो शांता? ठीक हो? अचानक कैसे आना हुआ? अपनी बेटी और पत्नी से मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है? हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? अपॉइंटमेंट्स तो आप जैसे मशहूर और मारूफ लोगों से लिए जाते हैं। प्रिया, तुम्हारी मम्मी नहीं बदली, वही लहजा, वही बात करने का अंदाज। ना मम्मी, this is not fair. You shouldn't talk to daddy like this. Daddy, आप क्या पिएंगे? आपको कॉफी ज्यादा पसंद है? ठीक है, मैं अभी बना कर लाऊंगी। प्रिया, तुम अपने डैडी के पास बैठो, कॉफी मैं बना के लाती हूँ। तुम रुको शांता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ। कैसी चल रही है तुम्हारी नौकरी? बस चल रही है। कभी कभी सोचता हूँ शांता कि वो भी क्या दिन थे जब हम एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ घर लौटते थे। तुम्हें याद आते हैं वो दिन? पहले पहले याद आते थे, अब तो सब पिछले जन्म की बातें लगती हैं। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना है तुमसे, मगर इस वक्त उन सारी बातों को समेट कर अगर कहा जाए तो यही कह सकता हूँ शांता, घर लौट चलो। इस वक्त जहाँ मैं रह रही हूँ, अब यही मेरा घर है। ये मकान है, घर नहीं। घर वो होता है या परिवार एक साथ मिलकर रहता है। मेरे और तुम्हारे बीच जितने भी डिफरेंसेस हैं, मैं उनको भुला देना चाहता हूँ।
प्रिया की खातिर और तुम्हारी खातिर। तो क्या फैसला है तुम्हारा शांता? मुझे सोचने का मौका दीजिए। अगर इस मामले में सोचना निहायत जरूरी है तो ऐसा नहीं हो सकता शांता कि हम तीनों एक साथ मिलकर सोचें। डैडी, मैंने तो मेरा और मम्मी का सूटकेस भी पैक कर लिया है। आप कहे तो गाड़ी में रखवा दूं? ये बात मुझसे नहीं, अपनी मम्मी से पूछो बेटे। मम्मा प्लीज हाँ कह दो ना। तुम दोनों की यही राय है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? तो फिर चलें? ओह मम्मा, I'm so happy. मम्मा, I'm so happy मम्मा। बेटे, इन आंसुओं की अब कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हंसते देखना चाहता हूँ। जरा हंस के दिखाओ, जोर से, और जोर से। गणेश भाई आप? शुक्र है भगवान का तू हमें पहचान तो लिया, वरना हम समझे कि तुम गणेश बिहारी को भूल चुके हो। अरे नहीं, भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये तो हम भी जानता था, मजाक कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? जी यहीं जरा बुक्स खरीदने थे, बुक शॉप से। बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं, यहाँ नजदीक ही है, मैं चला जाऊंगा। अरे हमारे साथ चलोगे तो फासला और कम हो जाएगा। आओ बैठो। दरअसल हम तुमसे मिलना चाहता था। जगन्या के हाथ संदेशा भी भिजवाया, लेकिन तुम आया नहीं। जी गणेश भाई, मैं दरअसल नहीं शक्ति नहीं, हम तुमसे कोई सफाई नहीं चाहता हूँ। कारण भी नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों नहीं आया। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाह रहा था। तो फिर? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आपसे मिलने या आपका कोई काम करने मैं अब आ नहीं सकूंगा। किसी ने रोका है क्या तुमको? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। कोई कारण? किसी मेरी मजबूरी कह लीजिए या फिर इत्तेफाक कि मैं वो जगन्नाथ त्रिपाठी के घर जा पहुंचा और फिर आप तक। पर अब ये लगता है गणेश भाई कि आप जो मुझसे काम करवाना चाहते थे या करवाना चाहेंगे, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अब सिर्फ मेरी क्रिकेट और मेरी पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। खोटी बात मत करो शक्ति। हम कहता हूँ पढ़ लिख के कब किसी का भला हुआ है? हा? अरे मोटी मोटी डिग्री लेके क्या करोगे? किसी दफ्तर में बाबूगिरी? अरे हमको देखो, अंगूठा छाप है, फिर भी बंगला है, गाड़ियां हैं, आयशो आराम के सारे साधन हैं। ये सुख मैं भी हासिल करना चाहता हूँ गणेश भाई, पर फर्क बस इतना है कि आप जिस राह पर चलने में विश्वास रखते हैं, मैं उस राह को अपनाना जरा भी नहीं चाहता। पछताओगे शक्ति, क्योंकि जो रास्ता तुम इख्तियार करना चाहते हो वो बहुत लंबा है। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी। मुझे इंतजार करने की आदत पड़ चुकी है गणेश भाई। तुम्हारा यही स्टाइल हमको बहुत पसंद है, कट टू कट बात करने का। हाँ तो हाँ, ना तो ना। और वैसे भी शक्ति, जिस काम में मन न लगे ना आदमी का, वो कभी करना नहीं चाहिए। और हाँ, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कभी भी गणेश बिहारी की जरूरत पड़े तो बेझिझक चले आना। गणेश बिहारी कभी ना नहीं करेगा। जय देवा। गणेश भाई, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पिछली बार जिनकी वजह से हमें यह मैच पोस्टपोन करना पड़ा, वो सब आज यहां मौजूद हैं। वेलकम बैक टू द टीम गाइस, एंड आई एम आल्सो हैप्पी टू सी दैट इस टीम का पुराना कैप्टन, द ओल्ड वॉर हॉर्स शक्ति भी आज यहां मौजूद है। और अगर अविनाश को एतराज ना हो तो मैं चाहूंगा कि शक्ति को दोबारा इस टीम का कैप्टन बनाया जाए। Is it all right with you, Avinash?
सर शक्ति मुझसे सीनियर भी है और मुझसे बेहतर खिलाड़ी भी। एक्चुअली सर मैं भी यही चाहता हूँ कि शक्ति ही टीम का कैप्टन बने। So we must win this match. That's the correct spirit you have, Avinash. Good. अब मुझे हार या जीत की कोई फिक्र नहीं है। I'm confident कि हम लोग ये मैच जमकर खेलेंगे। Yes, sir! Welcome guys. Hey guys, Bharat College is here. Come on, welcome them. और गुरबचन कैसे हो? ओ क्या हाल है हसन भाई, सब तैयारियां वैयारियां हो गई? We are all set. ओ जी, सेटिंग का पता तो मैच के बाद चलेगा हसन भाई। बुरा नहीं मानना हसन भाई, लेकिन इस बार तुम्हारी टीम की अच्छी तरह धुलाई नहीं की तो मेरा नाम भी गुरबचन सिंह नहीं है। हार जीत तो लगी रहती है गुरबचन। अहम बात यह है कि कौन कितनी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ खेलता है। ओ ठीक है जी, लेकिन अपन तो सिर्फ जीत के लिए खेलते हैं, क्यों भाई? इसलिए इस बार अपने एक एक पट्टे को रगड़ रगड़ के तैयार किया, क्यों? धुलाई और रगड़ने की बात करता है। ये क्रिकेट कोच बनने से पहले कहीं धोबी तो नहीं था। शक्ति कम प्लीज। He is your counterpart, captain of Bharat College. भटनागर कहते हैं मुझे, रवि भटनागर। Hello, I'm Shakti. जानता हूँ, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। And let me add, he is the best player we have. That's great. Because I always like to play against the best. और देखा हसन भाई हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस। मुकाबला होने तो बैंड बजा देंगे सबका, क्यों? और सैंडी अब ये बैंड बजाने की बात कर रहा है। लगता है ये धोबी नहीं बैंड मास्टर होगा। बैंड मास्टर हो या रिंग मास्टर, मुकाबले के दिन अगर अपुन ने इनके टायर पंचर नहीं कर दिए ना तो सैंडी भी मैकेनिक के औलाद नहीं, क्या? अविनाश, तुमने देखा उनका कैप्टन रवि भटनागर और कोच शक्ल से कैसे गुंडे लग रहे थे? बहुत अकड़ के बात करते थे। अविनाश, मैच जीतने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आज ही सर से बात करता हूँ ताकि वो हमें दिन रात क्रिकेट प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दे। अविनाश, मैं तुमसे एक बात कहूँ? श्योर। तुम्हारा नाम अविनाश थी, लौटा होना चाहिए, वो भी बिना पैसे वाला। अब ये नया कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया जा रहा है मुझे? वो इसलिए कि तुम यहाँ से वहाँ लुढ़कते जो रहते हो। शक्ति ने सर को डिच कर दिया, इसी सर ने तुम्हें कैप्टन बना दिया। जब वो लौट आया तो सर ने इसे नीचे धकेलकर उसे कैप्टन बना दिया और तुम बुद्धू की तरह मान भी गए। इसमें इतना हल्ला मचाने वाली कौन सी बात है? ऐसे चेंजेस तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी आते हैं। तुम क्या अपने आप को अजुद्दीन का कपिल समझते हो? अरे तुम तो गिल्ली डंडा टीम के भी कैप्टन नहीं बन सकते। मैं कितना सबसे प्राउडली कहती थी कि अविनाश क्रिकेट टीम का कैप्टन है। आप कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? अंजलि, लिसन टू मी, इसमें बेचारे अविनाश का क्या कसूर है? सर ने जैसा कहा उसने वैसा किया। पिछली बार तो गोपी ने भी इतने सारे रन बनाए थे, लेकिन इस बार सर ने उसे टीम में ही नहीं लिया, 12th मैन बना के रखा है। तुम अविनाश को गोपी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्या उन दोनों में कोई फर्क नहीं है? अविनाश, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, आई डोंट लाइक दिस। वेल, इफ यू डोंट लाइक इट, तो अब मैं क्या करूं? प्रोटेस्ट करो, जाके सर से बोलो कि अगर आपने मुझे कैप्टन नहीं बनाया तो मैं नहीं खेलूंगा। मैं ऐसा कुछ कहने वाला नहीं हूं। मत कहो। मैं भी इसका बराबर बदला लूं। मैं प्रे करूंगी तुम पहले ही गेम में आउट हो जाओ और जब तुम आउट होगे तो सबसे पहले ताली मैं बजाऊंगी। So till then, goodbye. कैसे खपती लड़की है। अंजलि, मेरी बात तो सुनो प्लीज, लिसन टू मी। ओह नो, फिर झगड़ा शुरू हो गया दोनों में। This will go on and on. ये दोनों येड़े हैं। बाकी सब तो ठीक ठीक ही है, एक एक मिनट में विकेट डाउन कर देंगे सबकी। लेकिन ये शक्ति कहां से घुस गया बीच में? बहुत डेडली खेलता है वो, एकदम चीते की तरह गेंद फेंकता है। उसको कुछ माल वाल खिला के बिठा सकते हैं क्या? पूछ उसको, मांडवली करता है क्या? अरे एक नंबर का नडू है वो, जो भी उसे माल देने जाएगा मार खा के वापस आएगा। यस, दैट्स द सॉल्यूशन। जो हाथ वो मारने के लिए उठाएगा उस हाथ को ही हम तोड़ देंगे।